सभी छात्राओं को नमस्कार। आज हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, प्राचीन संस्कृति के वैदिक संरक्षक और सत्य के अन्वेषक थे। उन्होंने देशवासियों को दूरदर्शिता से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वे एक साथ संत, समाज सुधारक और देशभक्त थे। उन्होंने सर्वप्रथम वेदों की ओर लौटो का संदेश दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 को काठियावाड़ के मारवी रियासत में टंकरा कस्बे के धार्मिक परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। वे बचपन से ही मूर्ति पूजा और धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति अविश्वास जागृत हो गया था और वे बचपन में अपनी बहन चाचा की मृत्यु को देखते हुए उन्होंने मुक्ति मार्ग जाने का निश्चय किया। 15 वर्ष की आयु तक उन्होंने ज्ञान और सत्य की खोज में घूमते रहे। 1860 में स्वामी विरजानंद के शिष्य हुए। स्वामी विरजानंद एक शिक्षक और स्वतंत्र चिंतक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से लोगों में नव जागरण का मंत्र फूंका। स्वामी दयानंद सरस्वती के दो प्रसिद्ध रचना थी, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ये जो इंट्रोडक्शन था, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप लोग राउट डाउन कीजिए, एक एक करके मैं बताऊंगी आप लोग को। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या संदेश दिया था, तो आंसर है वेदों की ओर लौट चलो। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, आंसर है मूल शंकर। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या है, तो आंसर है विरजानंद। देन फोर्थ क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ किए थे, आंसर है 10 अप्रैल 1875 को बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, उसमें दो प्रसिद्ध रचना है, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। अब हम लोग देखेंगे दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार। उसमें फर्स्ट पॉइंट है मर्यादित शासन व्यवस्था। इसमें देखेंगे हम लोग मर्यादित शासन व्यवस्था में दयानंद सरस्वती वंशानुगत राजतंत्र का विरोध करते थे। उन्होंने शासन को सीमित करने पर बल दिया। दयानंद सरस्वती राजकीय शक्ति को किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि संस्था के रूप में निहित करना परम कर्तव्य समझता था। उन्होंने 3 संस्थाओं की कल्पना की, जिसमें पहला है विद्या सभा, राज्य सभा और धर्म सभा। इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर वर्तमान की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्यों में समन्वय स्थापना करना चाहता था। सभा अध्यक्ष को इन तीनों निकायों पर नियंत्रण करने की शक्ति है। द सेकेंड पॉइंट है स्वतंत्रता और समानता का आग्रह। दयानंद सरस्वती ने व्यक्ति के अधिकारों का औपचारिक सिद्धांतों का प्रतिपादन ही नहीं किया, बल्कि स्वतंत्रता और समानता का आग्रह भी किया। यहाँ पे औपचारिक सिद्धांत मतलब होता है दिखावे मात्र का नहीं किया, ये वास्तविक रूप से स्वतंत्रता समानता का क्या अर्थ है,
कहता है कि दयानंद सरस्वती स्वतंत्रता का समर्थन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए समर्थन किया। उन्होंने व्यक्ति के आचरण में समाज का नियंत्रण माना, क्योंकि व्यक्ति के आचरण द्वारा ही सामाजिक कल्याण संभव है और साथ ही साथ राज्य के विकास भी और राज्य का कल्याण भी संभव है। स्वतंत्रता के साथ साथ दयानंद सरस्वती ने सामाजिक स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। उनका कहना है कि श्रेष्ठ जीवन की आवश्यक शर्तें सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। दयानंद सरस्वती राज्य के हस्तक्षेप नीति का विरोध करता है, क्योंकि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना है। शासक को प्रजा की सुरक्षा रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, साथ ही साथ प्रजा को भी शासक की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को प्रतिपादन के लिए दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित कार्यों का वर्णन करता है, जिसमें पहला है कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से संकट होने पर प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के साथ पिता समान व्यवहार करना और साथ ही साथ उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना और प्रजा की आर्थिक समृद्धि के लिए उद्योगों की स्थापना करना, कृषि और वाणिज्य का प्रबंध करना और प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करके उनका नैतिक कल्याण करना शासक का कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। दयानंद सरस्वती ने एक विशाल राज्य की स्थापना पर बल दिया, जिसमें ग्राम महत्वपूर्ण इकाई है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना सत्यार्थ प्रकाश में 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना किया, जिसमें और इस प्रशासनिक कार्यालय में एक योग्य अधिकारी होनी चाहिए, इस पर बल दिया। साथ ही साथ प्रत्येक ग्राम में एक प्रधान पुरुष होनी चाहिए और प्रत्येक 10 ग्राम में 2 प्रधान पुरुष और 20 ग्रामों में 3 प्रधान पुरुष और 100 ग्रामों में 4 प्रधान पुरुष होनी चाहिए। इस प्रकार इन प्रधान पुरुषों के बीच सत्ता का विभाजन होता है और प्रशासन सुनिश्चित होता है। तो नेक्स्ट है 5th है सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह। प्रशासनिक व्यवस्था में सुयोग्य पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। दयानंद सरस्वती ने शासकीय पदाधिकारियों की योग्यता के संबंध में ज्ञान, पवित्रता, तत्परता, निष्ठा, साहस, पुरुषार्थ, प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता को महत्व दिया है। उनका कहना है कि राज्यों की तीनों सभाओं में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए जिसमें ज्ञान की कमी हो और जो अकुशल और भ्रष्ट हो। द नेक्स्ट पॉइंट है 6 है ज्ञान, दंड और कर व्यवस्था। सॉरी, ज्ञान नहीं है, न्याय है। न्याय
दयानंद सरस्वती न्याय के संबंध में कहता है कि न्याय का शक्ति अकेले शासक में निहित नहीं होनी चाहिए और न्याय की शक्ति का प्रयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा की जानी चाहिए। आगे दयानंद सरस्वती दंड के संबंध में कहता है कि दंड व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति अपराध करता है उसी के हिसाब से उसको दंड देना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे दंड देना चाहिए जिससे उसे देखकर दूसरे लोग भी उस गलती को ना करने के सोचे। देन नेक्स्ट पॉइंट है उसी में कार्य व्यवस्था। तो कार्य व्यवस्था के संबंध में दयानंद सरस्वती बोलता है कि राजा को कार्य व्यवस्था के संबंध में प्रजा के संबंध में देख लेना चाहिए कि प्रजा कार्य कितना तक दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उसके स्थिति को देखते हुए कार्य व्यवस्था करनी चाहिए और साथ ही साथ राजा को अधिक मात्रा में और अनावश्यक कर नहीं लगाए जाने चाहिए। देन लास्ट पॉइंट है 7 सार्वभौम मानवतावाद। दयानंद सरस्वती भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे। इस दृष्टि से वे सार्वभौम मानवतावाद के भी पुजारी थे। उन्होंने इस्लाम और ईसाई मतों का खंडन किया क्योंकि इसके प्रभाव में हिंदू समुदाय आत्महीनता से ग्रसित हो रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती धार्मिक सत्य की खोज में लगे रहे और वैदिक धर्म को ही सबसे अधिक हितकर माना है। अतः उन्होंने सभी प्राणियों को वैदिक धर्म की ओर प्रेरित किया।